किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। आज उसको मना के ऑफिस ले आए, कल वो घर आएगी। ऑफिस हो या घर, अब वो मेरी सेहत बन चुकी है। आपने लाइबा को ऑफिस में क्यों रखा? क्यों बुरा लगा आपको? गिला करने से मिट जाता है, दिल में रखने से फासले बढ़ा देता है। रूहान अगर तुम्हारी किस्मत में है तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ, बड़े खुश हो, फारिस खैर है? वो भाईजान बस आई वांट टू थैंक यू वो लाइबा को ऑफिस में दोबारा रखने के लिए। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, और खासा तुम्हें। बिसाइड्स ऑफिस के मामला घर में डिस्कस ना हो तो बेहतर है। एंड फारिस, तुम जरा अपनी स्टडीज को तवज्जो दो। आई वांट अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम यू। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट भाईजान, वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि लाइबा को सब्र। बहुत खूब फारिस, बहन यहाँ मर रही है और तुम्हें लाइबा की पड़ी हुई। उसका नाम, उसका काम, कैसे भाई हो तुम? अपने अलावा भी किसी का ख्याल कर लेते हैं। मीना की हालत इतनी खराब है, कम से कम पूछ लेता है इंसान। उसके लिए आप काफी हैं। यूँ कहो कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। हादिया भाभी प्लीज गुस्सा न करें। फारिस, हादिया, क्या बात? एक्चुअली वो हादिया भाभी के दिल में ना मीना की मोहब्बत का समंदर बहुत ठाठे मारा है, इन्हीं से पूछे। हादिया, कम से कम तुम भी चुप हो जाया करो। भाभी, आपने मीना की हालत देखी है ना, और एक ये साहब है जो लाइबा के नाम की तख्ती पड़ी जा रही है। You cheat, you liar, ये तुम्हारा नया टिकट है। कान पकड़ो। अपने शरी, तुम लाख अपने आप को छुड़ाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मीना की वजह से परेशान हो। जी दादी, मैं मीना की वजह से ही परेशान हूं। आप नहीं जानती दादी, डॉक्टर बनना उसका ख्वाब है, उसकी जिंदगी का मकसद। और अगर उसका ये मकसद मेरी वजह से, दादी इसी चीज को समझाने के लिए तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं उससे मिलने कॉलेज जाता हूं तो वो कॉलेज ही नहीं आ रही। फोन करता हूं, उसका फोन बंद। और अगर किस्मत से कभी बेल चली ही जाए
तो वो इग्नोर कर देती है दादी। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मीना समझदार है, वो अपने करियर को कभी दांव पे नहीं लगाएगी। मैं जानता हूँ दादी कि मीना एक समझदार लड़की है, लेकिन इन हालात ने उसके दिमाग को बहुत उलझा दिया है। उसकी जिंदगी बहुत बिखर चुकी है दादी। और अगर मेरे प्यार की वजह से मीना अपने मकसद में नाकाम हुई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा दादी, कभी माफ नहीं करूंगा। दादी अब मैं आपको कैसे समझाऊं? वो क्या रूठी? लगता है मेरी खुशियां मुझसे रूठ गई हैं। मैं उसकी तमाम तर परेशानियों का जिम्मेदार हूं। वो ज़हनी तौर पे बहुत बिखर चुकी है। मुझे उसकी खुशियां, शरारतें और वो हंसी जिसको देखकर मैंने फिर से जीना सीखा, मुझे वो वापस लानी होंगी। और मैं लेकर आऊंगा। मुझे उसकी बिखरी जिंदगी को समेटना है। शायद जो हौसला उसने मुझे दिया, भरपूर जिंदगी का, जो कुछ मैंने उससे सीखा, वो खुद भूल गई है। मुझे वो सब उसे याद दिलाना है, एक एक लफ्ज, चाहे कुछ भी हो। उसकी आंखों में खुशियों की चमक अच्छी लगती है, आंसू नहीं। फारिस, हाँ फारिस। लाइबा, मुझे तुमसे मिलना है। क्या? देखो लाइबा, प्लीज इनकार मत करना। लेकिन मैं ऑफिस में हूं। मैं जानता हूं कि तुम ऑफिस में हो, तुम काम कर रही हो, लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है और मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। फारिस, लाइबा प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लो। तुम्हें हारिब की कसम। फिर कहां मिल रही हो? मैं थोड़ी देर तक बताती हूँ। थैंक्स। भाई, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
कहिए। वो फारिस का फोन आया था, मुझसे मिलना चाहता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? इट्स अप टू यू लाइबा। आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, आपका जाती मामला है। लेकिन मेरे इस जाती मामले से आपकी साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच लाइबा, आप ऐसा सोचती हैं, लेकिन मेरे नजदीक ये बात गलत है। किसी के जाती मामलात में मुदाखलत को मैं बुरा समझता हूँ। लिहाजा आप जिससे मिलना चाहे मिले, मुझे कोई एतराज नहीं। ओके, थैंक यू। लाइबा, मैं तो खुद इस उलझन में हूं कि क्या सही और क्या गलत। मैं तुम्हें क्या मशवरा दूं? खैर, तुम्हें मिलना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। और मेरा सुकून तुम्हारी बेरुखी है। फारिस, शहरी वाले किस्से ने लाइबा, अब ऐसा क्या हो गया कि हम कैफे भी नहीं जा सकते? वो एक्चुअली मुझे घर पर थोड़ा काम था, तो मैंने सोचा ऑफिस से निकल रही हूँ तो काम भी कर लूंगी और हारिफ को भी देख लूंगी। फारिस, मैं तुम्हारे कहने पर ऑफिस से आ तो गई हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लाइबा, ये हर वक्त उलझी उलझी और कंफ्यूज सी क्यों रहती हो? तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है या मुझ पे भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है फारिस, हालात। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारी मोहब्बत ने घर भर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। और मेरा सुकून तुम्हारी बेरुखी ने। फारिस, शहरी वाले किस्से ने मुझे मुजरिम बना दिया, और मिना तो बच्ची है, ना समझ। बच्ची नहीं है वो। उसने रूहान से मोहब्बत की थी, और इसलिए तो कह रहा हूँ लाइबा कि वो ना समझ है। उसे ये नहीं पता कि मोहब्बत तो एक खुशबू होती है, और खुशबू का नाम गुलाब हो या चंबेली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, उसे फर्क पड़ता है। फारिस, अब जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, क्या हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं रह सकते? तो मैंने कौन सा दुश्मनी का ऐलान किया? हम दोस्त हैं। लेकिन फारिस, हर रिश्ते की एक बाउंड्री होती है। अब तुम समझ रहे हो ना? मैं लाइबा, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम कभी मुझसे मेरा भरोसा या एतमाद मांगो तो क्या मैं दे सकूंगा? याद है ना? और मेरा जवाब भी। मैंने कहा था कि वो तो मैंने तुम्हें उसी वक्त दे दिया था जब दिल दिया था। मुझे हर हाल में तुम्हारी खुशी अजीज है, जैसा तुम चाहो। लेकिन अगर
कभी मैं अपना इख्तियार खो दूं तो बुरा ना मनाना। वो मैं तुम्हारे सामने खुद को बेबस महसूस करता हूं। तो फिर मैं तुम्हारे सामने ही नहीं आऊंगी। ये जुल्म मत करो। तुम क्या चाहती हो? मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए या मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो जाए? इतना क्यों चाहते हो मुझे? अपनी चाहत को तो मैं रोक नहीं सकता और तुम्हारा दिल तोड़ नहीं सकता। तो क्यों ना कोई म्यूचुअल कंसेंसस पे आ जाए हम दोनों। तुम भी खुश हो जाओ, मैं भी राजी हो जाऊं। मेरा मतलब है दोस्त बनकर। चाय ठंडी हो रही है। भाभी, भाभी आपने सुना तो होगा, आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा। अरे ये तुम्हें शेरो शायरी से दिलचस्पी कब से हो गई? दिलचस्पी नहीं, मैं तो लाइबा के रेफरेंस से कह रही थी। अब देखिए ना, उसकी याद आप सबके दिल में है। घर से तो चली गई लेकिन आप लोगों के दिल से नहीं गई। और इसीलिए अब उसको ऑफिस भी बुला लिया गया। भाभी अगर भाईजान उसके असर से निकल आए तो देखना सब आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाएंगे। लेकिन जब भाईजान चाहते ही नहीं उसको भूलना तो फिर हादिया, अब तुम इस उलझन से निकल आओ। भाभी आप उनको मना नहीं करती, आप उनसे कोई सवाल नहीं करती, कुछ नहीं पूछती। देखो हादिया, तुम तो जानती हो ना कि मैं कभी जिमरान के मामलात में दखल नहीं देती। मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है फिर सब मिल के तमाशा देख। चली बेटा, तुमने कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, तुम्हें तो झूठ बोलना पड़ा ना। चल बेटा, सर में तेल लगा लिया करो, अपना हुलिया ठीक करो। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ बोलो तो सही। मैं क्या बोलूं दादी, जब सब कुछ सोचता हूं तो खुद पे शर्मिंदगी होती। मैं कैसे मीना के घर गया, सिमरान भाई के ऑफिस गया, फिर उनपे मेरा राज खुला तो दादी, एक शख्स जिसने आपकी मुश्किल में आपको सहारा दिया, मैंने उसके साथ झूठ बोला। वो क्या सोचेंगे दादी कि ये है मेरा ज़र्फ। चली बेटा, तुमने कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, तुम्हें तो झूठ बोलना पड़ा ना। दादी झूठ तो बोला ना, सिमरान भाई से झूठ बोला, सो बोला मैंने मीना से झूठ बोला दादी। मीना का दिल तोड़ा मैंने दादी। वो समझती है मैं उसे धोखा दे रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। शरी बेटा, इतने परेशान नहीं होते मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। जिमरान बहुत बड़े दिल का मालिक है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें माफ कर देगा। और मीना, वो भी ठीक हो जाएगी बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिमरान बहुत बड़े दिल का मालिक है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम उसके पास जाओ,
वो तुम्हें माफ कर देगा। और मीना वो भी ठीक हो जाएगी बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं दादी, मेरे अंदर उनके सामने जाने का हौसला नहीं। चलिए, जाना तो होगा ही ना, जाना पड़ेगा। बड़ी बात मैंने कहा था ना कि नाम से रख लीजिएगा। बिल्कुल तुमने ठीक कहा था। अगर अब तुम आराम से बैठ के देखो, ये तुम रेसलिंग देख के जंगली क्यों हो जाते हो? बड़ी मामा, आपको लाइबा आंटी, हारेब और दादी याद नहीं आते? शजरे, खामोशी से बैठ के अपना होमवर्क करो। बड़ी माँ, मुझे भी हारेब बहुत याद आता है। कितना मजा आता था ना, हम उसके साथ खेलते थे। हाँ, अब मुझे स्कूल से आने की बहुत जल्दी भी नहीं होती। मुझे भी। बड़ी मामा, याद है जब दादी ने मेरे सर पर तेल लगाया था? मामा कितना खफा हुई थी। मामा को वो लोग अच्छे क्यों नहीं लगते? शजरे, तुम लोग इतनी बातें कर रहे हो, बड़े पापा डिस्टर्ब हो रहे होंगे। बड़े पापा आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा चलो उठो। आदिल, तुम्हें भी तो अपना होमवर्क करना है। चलो कमरे में चलते हैं। मम्मा थोड़ी सी रहती है, प्लीज देखने दे। नहीं, बहुत हो गया, उठो प्लीज। नहीं नहीं, बस मैंने कह दिया, उठो। बड़ी माँ प्लीज। चलो। बड़ी माँ, मैं थोड़ा सा रह गई, प्लीज। किताबें उठाओ अपनी जल्दी से। बड़ी माँ बस, कहना मानते हैं अच्छे बच्चे। जी दादी, अब बताइए क्या कह रही थी आप शायरी के बारे में? मुझे तो शायरी की कुछ समझ में नहीं आती, अजीब अजीब सी परेशानियों में घिरा रहता है। कभी मीना की वजह से और कभी जिमरान की वजह से। सिमरान भाई की वजह से क्यों? वो कहता है उसने झूठ बोला है, वो शायरी नहीं रोहान है, और उसका इस शहर में कोई भी नहीं। इसी परेशानी की वजह से वो दुखी है और पछता रहा है। बात तो ठीक है दादी, मीना के साथ भी ज्यादती हुई है। शायद इसीलिए कहते हैं कि झूठ बोलने से पहले इंसान को एक बार सोच जरूर लेना चाहिए, और वो भी ऐसा झूठ जिससे इतने लोगों की जिंदगियां डिस्टर्ब हुई। हाँ, आप फिक्र न करें दादी, मैं उससे बात करती हूँ और उसे खाने के लिए बुलाती हूँ। ये क्या लड़कियों की तरह मुंह लटका रखा है? तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? सुन लिया। दादी ने मुझे बताया था कि तुम जिमरान भाई और मीना की वजह से परेशान हो। जिमरान भाई बहुत अजीम इंसान है शेरी। जो शख्स मुझे जाने बूझे बगैर प्रेगनेंसी की हालत में अपने घर रख सकता है, इज्जत दे सकता है और हकीकत खुलने पर मेरा मान रख सकता है, वो तुम्हारा बोला हुआ एक झूठ माफ कर सकता है। और तुमने वो झूठ जानबूझकर नहीं, मसलतन बोला था। और मीना, वो तो बच्ची है, उसे मनाओगे नहीं तो वो मान गई। लेकिन मैं क्या करूं लाइबा?
वो तो मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं है। शेरी, अगर यूं हिम्मत हार दोगे तो मीना को यकीन हो जाएगा कि लोग सच कहते हैं कि तुम उसके साथ सिंसियर नहीं हो। क्या मैं उसके साथ सिंसियर नहीं था? हालांकि वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं पाकिस्तान छोड़ चुका था। सिर्फ उसके लिए यहां वापस आया। लहबा, मेरे लिए किसी और से मोहब्बत करना नामुमकिन था, लेकिन मीना मुझे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आई, अपने प्यार का एहसास दिलाया। उसकी छोटी मोटी गलतियां तो नाराजगियों में हंस के टाल दिया करता था, लेकिन इस बार तो उसने अपना दिल ही पत्थर का कर लिया। ना फोन उठाती है, ना तुम अच्छी तरह जानते हो शेरी, मोहब्बत शिद्दत की हो तो गम भी शिद्दत का महसूस होता है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर यूं घर पर बैठ जाओ। घर से बाहर निकलो, अपना बिजनेस संभालो। तुम फिक्र मत करो शेरी, मैं खुद मीना से तुम्हारे लिए बात करती हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हंस क्यों रहे हो, बताओ? अपनी किस्मत पे हंस रहा हूं। अब तुम मेरे लिए बात करोगी? बहुत बदतमीज हो तुम। चलो मैंने खाना बनाया, दो जल्दी आओ। आ रहा हूं। बड़े पापा, मुझे कंप्यूटर कब लेके दे रहे? कौन सा कंप्यूटर बेटा? खिलौने वाला? नहीं, असली। मुझे भी चाहिए। असली कैसे? पहले सीख तो लो। शजरे आदिल, जल्दी से जूस खत्म करो, स्कूल नहीं जाना। हादिया असद का है, बुला लो। भाईजान वो तो जल्दी ही निकल गए थे आज। हैरान है इतनी जल्दी? पता नहीं, कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है। चलो निकले, खुदा हाफिज करो। खुदा हाफिज बड़े पापा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय, खुदा हाफिज। आप कुछ खा नहीं रहे? बस जी नहीं कर रहा। चाय दे दें। Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। I have to rush, so see you guys later. फारिस, तुम चाह रहे हो? भाभी, वो मुझे जरूरी काम से जाना है। अरे नाश्ता तो करते जाओ। भाभी, मुझे भूख नहीं है और मुझे वैसे भी निकलना है, ठीक है? बाय। बाय। सिमरान, ये सबको क्या हो गया है? कोई कुछ खा क्यों नहीं रहा? किसी को भूख ही नहीं है? पर माहौल अच्छा हो तो मिल बैठने में मजा आता है। भूख ना होते हुए भी बना कुछ खा लेता है, वरना भूख होते हुए भी जी नहीं करता कुछ खाने को। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने ये आपसे क्यों कहा। पलक, जब हम अपनी ज्यादतियों का मुदावा नहीं कर पाते तो वो पछतावे बन जाते हैं, और पछतावे का नाक बहुत जहरीला होता है। मैं आपके चेहरे पे उदासी देख रहा हूं, लेकिन मैं ऐसी उदासी नहीं कहूंगा, इसलिए कि अनजाने में की गई गलतियों के पछतावे का मुदावा बहुत मुश्किल होता है। जब हम अपनी जिंदगी का मुदावा नहीं कर पाते तो पछतावे बन जाते हैं, और पछतावा नाक जहरीला होता है।
जाने की गलतियों के पछतावे का दावा मुश्किल होता है। इस ऑफिस में काम मैं सिर्फ जिमरान भाई की खुशी और ख्वाहिश की खातिर कर रही हूँ, और जहाँ तक बात है औकात की, तो मैं भी तुम्हारी इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना जलील और रुस्वा होने के बाद भी तुम यहाँ बैठी? बहुत ठीक लोग देखे मैंने इस दुनिया में, लेकिन लाइबा तुम्हारे जैसा ठीक नहीं देखा। अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से होता। असर, खानदान की बात मत करो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक भी बहुत अच्छे खानदान से है, लेकिन तुम्हारी घटिया सोच और हरकतें देखकर यकीन नहीं होता। अपनी औकात में रह के बात करो लाइबा। अपनी औकात में रहकर बात कर रही हूँ असर। इस ऑफिस में काम मैं सिर्फ जिमरान भाई की खुशी और ख्वाहिश की खातिर कर रही हूँ, और जहाँ तक बात है औकात की, तो मैं भी तुम्हारी तरह इस ऑफिस में डायरेक्टर हूँ। उस लिहाज से हम दोनों एक ही कैलिबर के। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, क्योंकि ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। आई विल सी यू। तुम जो इतनी ऊंची हवाओं में उड़ रही हो ना, तुम्हारे पर काटने ही पड़ेंगे। अरे दादी, अरे फारिस, वालेकुम सलाम। खैरियत तो है ना? वो आपसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो आ गए। आओ बैठो। अच्छा ये बताओ, घर में जिमरान, फलक और बच्चे ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बस आपकी कमी महसूस होती है। हाँ। दादी, कोई नजर नहीं आ रहा। मेरा मतलब है शेरी, लाइबा। शेरी किसी काम से जा रहा था बाहर, उसने कहा चलो लाइबा को ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। और हारिफ की भी आवाज नहीं आ रही। हारिफ सो रहा है, अगर मिलना है तो कमरे में चले जाओ। नहीं, रहने दें, डिस्टर्ब होगा। दादी, वो दादी अब मैं चलता हूँ। क्यों? ऐसे नहीं जाने दूंगी। दादी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा ये बताओ, हमारे आने के बाद वहाँ कोई बात तो नहीं हुई? नहीं दादी, आपके बारे में तो कोई बात नहीं करता। यानी हादिया भाभी को कभी कभी क्या हो जाता है। हैरत तो यह है कि फलक भाभी भी सब कुछ जानती हैं उनके बारे में, फिर भी उनकी बातों में आ गई। ठीक हो जाएगा सब बेटा। दादी, वो मैं एक्चुअली आपसे अपने रवैये की माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मान भी तो उन्हीं पे होता है जिनसे मोहब्बत होती है। तुम मेरे बेटे हो और माएं बच्चों से नाराज नहीं होती, सुनो, इसलिए माफी नहीं मांगनी। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। तुम भी। अल्लाह हाफिज। लाइबा, मैं एक खबर की वजह से कई दिनों से बड़ा अपसेट हूँ। कौन सी खबर?
लड़की को कोड़े मारने वाली खबर, हैरत है, ऐसा लगता है जैसे हम आज भी जहालत के जमाने में रह रहे हो। जिस हस्ती को मजहब ने इतना मोतबर मकाम दिया, उसकी सरेआम तजलील। यहाँ जंगल का कानून चलता है भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मुजरिम खुलेआम घूमते रहते हैं और बेचारा मासूम पकड़ा जाता है। हाँ, लेकिन हमारे मजहब में तो म्याना रवि की तलकीन है और पर्दपोशी सजेस्ट की गई है, लेकिन यहाँ सब आपकी तरह सोचने लगे तो दुनिया जन्नत बन जाए। आप ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? जी, सब ठीक है। हारिब कैसा? अब तो खासा शरारती हो गया होगा। जी, दादी को संभालना पड़ता है, सारा दिन शिकायत करती हैं कि वो थक जाती हैं। अब फलक भाभी, मीना, शजरे, आदिल सब ठीक है ना? सब बहुत मिस करते हैं तुम्हें। जितने दिन आप लोगों ने वहां गुजारे हैं वो बड़े खूबसूरत दिन थे। मुझे जाती तौर पे कोई गिला नहीं, और रिश्ते इतनी आसानी से खत्म ही नहीं हो सकते। ये तो आपका बड़ापन है भाई। घर आए, आप भी और दादी जान को भी ले, आते जाते रहे। जी ठीक है, आपके कहने से कम मैं सोच तो सकती हूँ आने का। अभी मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, 2 घंटे तक आ जाऊँ। ठीक है? ठीक। बच्चों को लेने जा रही हूँ, 2 घंटे तक आ जाऊँ। ठीक है? ठीक। में वापस जरूर आकर उसकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त। जब भाईजान और फारिस का उसको सपोर्ट है तो उसको किसी और की क्या परवाह हो सकती है। सच्ची खुशी वही होती जो हमें दूसरों के चेहरों पे नजर आती है हमारी वजह से। मेरा मतलब था कि क्या भाई को मालूम है कि तुमने